सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कहानी लेखन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। किसी विषय पर अपने विचार को क्रम से लिखना निबंध कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी विषय पर अपने विचार क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से लिख रहे हैं तो वही क्या होता है, वही निबंध कहलाता है। अब निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हमें निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे निबंध लिखने से पूर्व उसके विषय में पूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। यानी कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं तो उससे पहले हमें उस विषय के बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। और दूसरा है, निबंध में दी जाने वाली बातें प्रामाणिक तथा तर्क संगत होनी चाहिए। यानी कि जो बातें हम लिख रहे हैं उसका प्रूफ, प्रामाणिक प्रूफ होना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए। निबंध में केवल वही बातें लिखी जाएं जो विषय से संबंधित है। यानी कि जो विषय, जिस विषय में हम निबंध लिख रहे हैं उसी विषय से संबंधित बातें निबंध में होनी चाहिए। निबंध की भाषा सरल व तथा रोचक होनी चाहिए। यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को निबंध समझ आए। ऐसे ही निबंध के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए जिससे वे सरलता से समझ में आ जाएं। और निबंध का वाक्य कैसे छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि अब ज्यादा बड़ा होगा तो उसे समझने में ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए छोटे छोटे होने चाहिए, उन्हें पढ़कर हम समझ पाए। निबंध की लिखाई साफ, सुंदर, स्पष्ट होनी चाहिए। जिस तरह से हम निबंध लिखते हैं उसकी लिखाई साफ होनी चाहिए, सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो हम विराम चिन्ह लगाते हैं वाक्य में, उन सब चीजों का, उस विराम चिन्हों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। निबंध का आकार छोटा होना चाहिए, उसमें गागर में सागर की तरह विषय की पूर्ण जानकारी भर देनी चाहिए। यानी कि निबंध में आकार तो छोटा होना चाहिए लेकिन उसमें बातें ऐसी लिखी जानी चाहिए कि लोग अगर उस निबंध को पढ़े तो उसको उस विषय के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाए। अब हम देखते हैं कुछ निबंधों के नमूने। कुछ निबंध के एग्जाम्पल्स हमें यहाँ दिए गए हैं, नमूने दिए गए हैं। जैसे पहला है दीपावली। भारत अनेक धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोगों का देश है। यहाँ वर्ष भर कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हिंदू लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हिंदू लोग अपने घरों, दुकानों की सफाई करते हैं और सजाते हैं। रात में दीपक जलाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। घरों में पकवान और मिठाइयाँ बनती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से दीपावली के विषय में एक छोटा सा निबंध लिखा गया और उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई। सबसे पहले तो बताया गया कि भारत देश में ये दिवाली मनाई जाती है और दिवाली क्या है, एक प्रमुख त्योहार है और यह क्यों मनाया जाता है फिर वह बताया गया। फिर उसके बाद उस दिन हम क्या क्या करते हैं, उस दिन क्या क्या होता है वह बताया गया। इस प्रकार से दिवाली के विषय में जो विचार है वो अच्छे से यहाँ पे प्रकट किए गए हैं। कितने कम शब्दों में, कम वाक्यों में, लेकिन स्पष्ट तरीके से यहाँ पे लिखे गए हैं। ऐसे ही अगला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि हमारे झंडे के बारे में। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। सदियों की गुलामी के बाद कड़े संघर्ष से हमने यह स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय गौरव इसका ध्वज है। इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगा देश की शान है। इसमें 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग सुख और शांति का प्रतीक है तथा हरा रंग भारतवर्ष की समृद्धि का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी पर एक चक्र बना है। इस चक्र में 24 आरे बने हैं। चक्र हमारी प्रगति का प्रतीक है और 24 आरे हमें 24 घंटे निरंतर परिश्रम करते रहने की प्रेरणा देते हैं।
इसके पीछे भी यही भावना रही कि हम निरंतर परिश्रमशील रहकर राज्य के वैभव को बढ़ाते रहें। देश की स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई इसी झंडे के नीचे एकत्रित होकर लड़ी गई। तिरंगे की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन स्वाहा कर दिया। प्रत्येक राष्ट्रीय उत्सव पर हमें इसके गौरव को बनाए रखने की शपथ लेनी होती है। यानी कि हमें यहाँ पे किसके बारे में, हमारा राष्ट्रध्वज, हमारे झंडे के बारे में बात हो रही थी। पहले तो बताया गया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि कैसे गुलामी के बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। फिर भारत का राष्ट्रीय गौरव क्या है, उसका ध्वज यानी कि उसका झंडा है। फिर उस झंडे के जो रंग है उनके बारे में बात की गई, उन रंगों का क्या क्या अर्थ है, क्यों वो रंग चुने गए हैं, और जो झंडे के बीच में चक्र है उसका क्या अर्थ है, इन सब के बारे में इस निबंध में बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पे एक और निबंध दिया गया है, रेलवे कुली। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग, अब जैसे ये है वर्षा ऋतु, अलग अलग विषयों पर अलग अलग निबंध लिखे गए हैं। निबंध का मतलब ही होता है कि किसी एक विषय पर अपने विचार को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। और हमें निबंध के समय, निबंध लिखते समय कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए लेकिन प्रभावशील होने चाहिए, सुंदर लिखे जाने चाहिए, विषयों का ध्यान रखना चाहिए कि विषय जो बातें हम लिख रहे हैं निबंध में वो विषय से संबंधित होनी चाहिए। और निबंध लिखने से पहले हमें जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।